हम 2 मिनट वेट कर रहे हैं, सिर्फ लोग ज्वाइन हो रहे हैं। सिर्फ 2 मिनट वेट करते हैं, उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। प्लीज आप अपने माइक को म्यूट रखिएगा, ताकि यहाँ पे कोई डिस्टरबेंस ना हो। और अगर किसी की कोई क्वेरी है, कोई डिस्कशन करना चाहता है, कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है, तो हैंड रेज कीजिएगा, मैं यहाँ से उनको म्यूट कर दूंगी। सॉरी, मैं यहाँ से उनको अनम्यूट कर दूंगी, ताकि हम लोग प्रॉपर सुन पाए। 2 मिनट में हम लोग अब शुरू करेंगे। कोई है यहाँ पे जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है, या कोई क्वेरी है? अभी हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले 1-2 मिनट डिस्कशन कर लेते हैं, फिर सीधा चार्ट पे चलते हैं। अच्छा, सर पहले अपना नाम बताइएगा, आप कहाँ से हो वो बताइएगा, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। हेलो मैडम। हेलो। आप सुन पा रहे हैं मैडम? जी जी, यू आर ऑडिबल एंड विजिबल, प्लीज बताइए। जी मैडम, मैं सिलचर आसाम से बोल रहा हूँ मैडम। ओके। जी मैडम, मैं बोल रहा था कि मैं बेसिकली इंट्राडे में ही फोकस करता हूँ। हम्म। हाँ, तो डेली जो ट्रेड लेने का जो आपका जो साइकोलॉजी, आपका जो स्ट्रेटेजी रहता है ना, जो मतलब आप हम्म। किस बेस के ऊपर लेते हैं, जैसे कि आज का जो चार्ट चल रहा है उसके ऊपर हम्म। आपका जो ट्रेड इनिशिएट करने का क्या स्ट्रेटेजी रहता है। कॉल में हो, पुट में हो, वो अलग बात है। लेकिन कोई भी ट्रेड आप इनिशिएट कर रहे हैं, उसके पीछे का आपका क्या फॉर्मूला रहता है या क्या आप सोच के लेते हैं? अगर काइंडली अगर वो हमें शेयर करते तो बहुत बढ़िया रहता। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हमारा स्टॉप लॉस भी बड़ा हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है, उल्टा पड़ ओके। जाता है हमेशा। आपने एक क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए। जी ठीक है, पहला तो मैं अगर हमारा शेयर करूं, तो हम लोग ना ऐसा नहीं है कि हर डे ट्रेड लेना ही है। हम इंट्राडे ट्रेडर जी है भी और नहीं भी है। उसी टाइम पे हम लोग ट्रेड लेंगे जिस टाइम पे हमारा सेटअप पे ट्रेड आएगा, या फिर अलाउ करेगा कि हाँ यहाँ पे मार्केट, जैसे आज पूरा दिन कुछ भी नहीं हुआ मार्केट में, अगर कॉल भी बाई कर किया होता या पुट भी बाई किया होता, तो दोनों ही तरफ लॉस ही होती, क्योंकि प्रीमियम डीके का इश्यू था, राइट? तो ऐसे जब जी साइडवेज मार्केट होता है, तब हम लोग काम नहीं करते, तो जबरदस्ती वाले ट्रेड नहीं लेने हैं पहले तो। अगर कोई अपना सेटअप है, उसी के ऊपर जब ट्रेड आए तो उस टाइम पे हमें ट्रेड लेना है। दूसरा, जो आपने बोला कि लॉस बड़ा ले लेते हैं, तो एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अपना फिक्स करके रखो, कि अगर मेरा इतना लॉस जाएगा तब तक तो ठीक है, इससे ज्यादा नहीं, वहां से कट ऑफ कर देना है, तो एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप चलो। तो ये जो बड़ा लॉस और छोटा प्रॉफिट वाला इश्यू है, वो नहीं होगा। नहीं मैडम, असल में मैं क्या बोल रहा था कि जैसे कि मैं कैसे ट्रेड इनिशिएट करता हूँ, जैसे कि 20 और 50 का जब भी क्रॉस ओवर रहता है ना, तो उस समय अगर क्रॉस ओवर के बाद अगर रिटेस्ट करता है तो मैं उसमें जाके ट्रेड इनिशिएट करता हूँ। ठीक है ना? तो हाँ, तो वैसा अगर आपके पास अगर कुछ है, मतलब आप किस बेस के ऊपर लेते हैं, मैं वही पूछना चाह रहा था। देखिए, ये पूरा का पूरा सेटअप और स्ट्रेटेजी तो मैं यहाँ पे अभी डिस्कस नहीं कर सकती, क्योंकि इतना टाइम तो है नहीं। अगर मैं यहाँ पे वो डिस्कस करने बैठ जाऊंगी, तो एजेंडा जो पर्पस है, एक्चुअल पर्पस जो है, वो नहीं फुलफिल हो पाएगा। नहीं, बात बट भी सही मैडम, लेकिन हाँ, तो वो मतलब काइंडली पॉसिबल उसको नहीं है थोड़ा। कि मैं अभी जो भी मेरा सेटअप है वो यहाँ पे शेयर करूँ, वो एक पूरा नहीं नहीं, अलग ठीक है। टॉपिक है। मैं पर्टिकुलरली आपको अभी इस वक्त ये पूछ रही हूँ कि अभी आप अगर मार्केट में जब से हमसे हमसे जुड़े हुए हो, अगर कोई पोजीशन बनाई है हमारे व्यू पे, वहां पे कहीं अटके हो, वहां पे कहीं कंफ्यूज हो, तो आप उस बारे में अभी बात करो। ठीक है, अच्छा ताकि अच्छा। जो बाकी के लोग भी जुड़े हुए हैं, उनको भी ऐसा ना लगे कि यहाँ पे कुछ आउट ऑफ द टॉपिक डिस्कशन चल रहा है। अदरवाइज नहीं नहीं नहीं, मेरा सही बात। जो स्ट्रेटेजी और हम लोग जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, बट ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अभी का अभी वो सब शेयर करूं, ठीक है नहीं ना? नहीं, अभी नहीं मैडम, मतलब मैं जस्ट मतलब
कभी आपको टाइम मिले, लेकिन काइंडली थोड़ा इसको देने से ना मेरे जैसे बहुत लोग हैं श्योर। जो मतलब डिसीजन नहीं ले पाते हैं, समझ रहे हैं? सही है, मैं समझ पा रही हूँ, मैं समझ पा रही हूँ। और अल्टीमेटली हमारा पर्पस भी वही है, पर आज का जो एजेंडा है ना वो सिर्फ और सिर्फ यही है हम्म, कि अभी का जो माहौल है उसमें हम लोग क्या व्यू रख के चले और किस तरह से ट्रेडिंग मेंटेन करें। राइट। जी जी जी, आई होप आई एम थैंक यू मैडम। क्लियर। बिल्कुल, थैंक यू। ओके, सही है। कोई और है जिनकी अभी के लिए कोई पोजीशन है, या फिर अभी जो मार्केट में सिनेरियो हो उसमें कुछ दिक्कत आ रही है, या कहीं कोई पोजीशन फंसी हुई है, ऐसा है तो थोड़ा क्विकली डिस्कस कीजिएगा, ताकि किसी का भी टाइम यहाँ पे हम लोग ये ना लगे कि आउट ऑफ द टॉपिक डिस्कशन चल रहा है। ओके, ठीक है, पहले हम लोग ना चार्ट पे चलते हैं। पहले हम लोग जो सोच रहे हैं उसके ऊपर मार्केट का व्यू अभी क्या बन रहा है वो। आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है ना सबको? आई होप सबको स्क्रीन विजिबल है। हाँ जी। यस विजिबल। ओके, तो यहाँ पे हम लोग जो व्यू कंटिन्यू हमारा है वही अभी भी है, कि डाउन साइड हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये 2 दिन से जो कॉल की बात चल रही है वो सिर्फ और सिर्फ बाउंस बैक के लिए हमें प्ले करना है। तो यहाँ पे एक बार के लिए मैं लेवल्स भी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। आज जैसा कि मार्केट जिस तरह से ओपन हुआ उसके बाद एक पूरी छोटी सी रेंज में चला। इवन यहाँ पे 12 बजे के बाद की अगर आप कैंडल देखो तो सिर्फ ये वाली एक जो कैंडल थी, बाकी की 3:30 बजे तक सारी की सारी इनसाइड कैंडल बनती रही। ना तो इस वाली कैंडल का हाई ब्रेक किया मार्केट ने, हाई ब्रेक करके ना तो उसके ऊपर क्लोजिंग दी, ना तो उसका लो ब्रेक करके नीचे की तरफ सस्टेन किया। और कल भी जब हम लोग लाइव आए थे तभी भी बताया था, और आज सुबह भी जब लाइव हम आए थे तभी भी बताया था कि 24,462 का जो लेवल है वो काफी क्रिशियल लेवल है, काफी अच्छा सपोर्ट है उस लेवल पे। तो इतनी आसानी से तो उस लेवल को अभी नहीं तोड़ेंगे, पिछले 2 दिन से उस लेवल को मेंटेन करने की कोशिश की जा रही है। और आज भी आप देखो तो वहां पे मार्केट ने कल का लो भी इवन ब्रेक नहीं किया था, और आज भी एक रेंज बाउंड मार्केट रहा है। तो अब आगे की हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है, सबसे पहले मैं वो आपको बता दूं। अभी देखो, अगर आप 15 मिनट का चार्ट देखोगे यहाँ पे, तो अराउंड 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास लास्ट 15 मिनट की कैंडल ने सपोर्ट लिया था, और वहीं 620 या 25 के अराउंड हमारी कोई क्लोजिंग आई है, राइट। तो अगर कल के दिन मार्केट 24,660 को 640 को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाता है तो हमें एक अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। एज अगर नीचे की तरफ 530 के लेवल को ब्रेक करके 15 मिनट की दो क्लोजिंग हमें मिलती है, 24,530 के लेवल को ब्रेक करके 15 मिनट की दो कैंडल मिलती है, तो सबसे पहले हमारा टारगेट रहेगा 24,500 का, उसके बाद 24,392, और लास्ट जो हमारा टारगेट है 24,288। लास्ट में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उसके बाद अगर मार्केट ने 24,288 के नीचे की क्लोजिंग दे दी हमें, तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक अच्छा खासा वाटरफॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और उस वाटरफॉल के लेवल आप अभी मुझसे मत पूछिएगा, मैंने वर्ड यूज कर लिया है वाटरफॉल, यानी आप समझ सकते हो कि मैं कितना बड़ा डाउनफॉल यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रही हूँ। तो ये हमारा व्यू बन रहा है मार्केट में अभी के लिए। आप चाहो तो इस लेवल को भी नोट डाउन कर सकते हो। 24,640 के ऊपर एक छोटा सा रेजिस्टेंस यहाँ पे 24,666 के ऊपर बन रहा है। जैसे ही यहाँ पे मार्केट क्लोज होगा, हमें अप फ्रंट वन वे रैली 24,738, उसके बाद 24,888, और उसके बाद 24,956 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। बट कीप इन माइंड कि ये जो भी सारे लेवल है अगर कल या परसों के दिन आते हैं तो हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, हमने जो 12 जून की कॉल ली हुई है वहां से एग्जिट होने की, और उसके बाद 26 जून वाले पुट में एंट्री लेने की। अब यहाँ पे अगर कुछ भी व्यू हमारा चेंज होगा तो मैं वापस से आप लोगों को बता दूंगी कि हम लोग क्या सोच रहे हैं। सेकेंड थिंग, मैंने बार बार ये बोला था कि 5 जून को हम लोग एक अप मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब उस पे बात कर लेते हैं कि 5 मई के लिए हम लोगों का मतलब कल
एक्सपायरी वाले दिन अगर मार्केट को ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ वन वे मूव आने की हाई पॉसिबिलिटी लग रही है कल के दिन, और अप मूव आए ऐसा 90 to 95% की पॉसिबिलिटी है, डाउन साइड हम लोग सिर्फ 5 या 10% ही कल एंड परसों के दिन के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अदरवाइज 90 to 95% हमारा जो व्यू बन रहा है वो ऊपर की तरफ बन रहा है, राइट। अब अगर कल मार्केट फर्स्ट 1 आवर में ही अपने जो 15 मिनट का हाई बनाएगा उसके ऊपर क्लोजिंग देके सस्टेन करेगा तो कल पूरे दिन वो रैली हमें मिल सकती है। अदरवाइज अगर कल मार्केट ने पहले 1 आवर में कुछ भी नहीं किया तो फिर ये रैली स्टार्ट होगी सेकेंड हाफ में और वो 6 जून तक कंटिन्यू हो सकती है। आई रिपीट, पॉसिबिलिटी ये बन रही है कि अगर कल के दिन मार्केट फर्स्ट आवर में अपने 15 मिनट के हाई के ऊपर क्लोजिंग देके सस्टेन करता है तो जो हम लोग वन वे रैली एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो कल के दिन आ सकती है। और अगर पहले 1 आवर में मार्केट एकदम शांत रहता है, साइडवेज रहता है, तो हाई पॉसिबिलिटी है कि सेकेंड हाफ में वो रैली स्टार्ट होगी और 6 जून तक वो कंटिन्यू रहेगी, राइट। और यहाँ पे मैं रिकमेंडेशन कुछ भी नहीं दे रही हूँ, बट एक व्यू बता रही हूँ कि जिन लोगों को हीरो जीरो का अगर थोड़ा बहुत भी नॉलेज है कि थोड़ा रिस्क लेके बड़ा मार्जिन कैसे अर्न किया जाए तो उनके लिए कल और परसों वाला दिन दो में से एक हो सकता है। अगर कल सुबह शुरू होता है तो पॉसिबिलिटी है कि वो चांस ना मिले, लेकिन अगर कल सेकेंड हाफ में ये रैली शुरू होती है तो वहां पे एक बड़ा चांस मिल सकता है। और ये सिर्फ और सिर्फ मैं बाउंस बैक की बात कर रही हूँ, अदरवाइज जून का जो मेरा बियरिश व्यू है वो एज इट इज मेंटेन है। इनफैक्ट मैंने यहाँ पे आपको लेवल्स भी बता दिए हैं कि जिस दिन मार्केट ने 24,288 के नीचे की हमें क्लोजिंग दी तो उसके बाद हम लोग एक अच्छा खासा वाटरफॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो भी अपसाइड हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ कल और परसों के दिन के लिए ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और उसका रीजन भी मैं आपको बता दूं, आरबीआई की जो पॉलिसी है उसी की वजह से ये बाउंस बैक हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अदरवाइज मार्केट में जो वीकनेस है, जो डाउनफॉल है, वो तो तकरीबन शुरू हो ही चुका था जब मार्केट ने 24,730 का लेवल तोड़ा और उसके बाद उसके ऊपर की हमें कोई क्लोजिंग नहीं दी है। तो वहां से मार्केट ने हमें ऑलरेडी वीकनेस तो बता ही दी है, राइट। तो ये है हमारा व्यू मार्केट में ये 2 दिनों का, आने वाले 2 दिनों के लिए और पूरे जून के लिए। मैं यहाँ तक आपको बता चुकी हूँ। अगर यहाँ पे आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेरी है, आप लोग कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो डेफिनेटली। और यहाँ पे एक चीज हम लोग शुरुआत से बोल रहे हैं कि चाहे आप कॉल में एंट्री लो या पुट में एंट्री लो, हम लोग 5 जून वाली एक्सपायरी को प्ले नहीं कर रहे हैं। पर्टिकुलर हम लोग अगर कॉल बाय कर रहे हैं तो 12 जून में बाय कर रहे हैं, और अगर पुट बाय कर रहे हैं तो 26 जून वाले पुट में है। इवन 12 जून वाले पुट लिए भी है तो भी वो लोग वहां से प्रॉफिट बुक करके ही निकलेंगे, क्योंकि ये जो रैली हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं या बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो 12 जून की पुट अगर किसी ने ली है तो उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी एग्जिट के लिए, और 12 जून की कॉल भी अगर किसी ने लेके रखी है तो उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी वहां पे एग्जिट के लिए, राइट। आई होप यहां तक सभी लोग क्लियर हैं। अब कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत कुछ क्लैरिटी के साथ बता चुकी हूँ जो हम लोग यहाँ पे हमारी स्टडी के अकॉर्डिंग देख रहे हैं वो। एंड मेक श्योर जो भी हम लोग यहाँ पे शेयर कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन पर्पस के लिए ही शेयर कर रहे हैं। ये किसी भी तरह की कोई भी एडवाइजरी या टिप्स है ही नहीं, राइट। तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप खुद का स्टडी एक बार देख लीजिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसर्न कर लीजिएगा। 12 जून की कॉल को किस लेवल पे काट लेना है, ओके, मार्केट नीचे जाने के केस में 12 जून की जो कॉल है, करंट मार्केट में, मतलब जब भी आपको ये लगे कि यहां से मार्केट में कुछ रिवर्सल रिवर्सल जैसा साइन दिख रहा है वहां पे हम लोग कॉल को कट करके पुट में एंट्री ले सकते हैं। बट एक बार मार्केट ने, वेट अ मिनट में वापस से ये आपको लेवल दिखा दूं, एक बार अगर मार्केट ने 24,738 के ऊपर की क्लोजिंग दी तो फिर हम लोग 24,888 के लिए वेट करेंगे।
तो जब भी वहां पे मार्केट आए तब हम लोग पोजीशन मतलब प्रॉफिट बुकिंग वहां से शुरू करेंगे। और एक चीज मैं यहाँ पे सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि कभी भी एक साथ पूरा का पूरा कैपिटल इन्वेस्ट मत करना और एग्जिट भी पूरी की पूरी मत लेना। अगर आप 2 लॉट में काम कर रहे हो, 4 लॉट में काम कर रहे हो, तो हाफ हाफ क्वांटिटी करके बुक करना, हाफ हाफ क्वांटिटी से ही एंट्री लेना। पुट के लिए फ्रेश एंट्री कब लेना है? जब ये कल या परसों वाली हम जो रैली एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम लोग पर्टिकुलर उस बाउंस बैक में पुट में एंट्री करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली जब मार्केट ऊपर जाएगा पुट सस्ती मिलेगी हमें। और ये प्रीमियम मेल्टिंग वाला जो इश्यू चल रहा है, आई थिंक सबका हेडेक अभी यही होगा कि कॉल और पुट दोनों के प्रीमियम काफी डिके हो चुके हैं। तो मैं आज सुबह भी वो बता चुकी हूँ, क्योंकि काफी सारी क्वेरीज प्रीमियम के लिए आ रही थी। तो हम लोग ये बता चुके हैं ऑलरेडी कि जून का जो महीना होता है वो क्वार्टर सेटलमेंट का महीना होता है, तो वहां पे काफी सारे एडजस्टमेंट होते हैं। तो इस वजह से मेल्टिंग होगी, लेकिन जब भी मार्केट वापस से ट्रेंड में आएगा, और साइडवेज मार्केट जाता है इसलिए है ताकि वहां पे प्रीमियम के एडजस्टमेंट हो सके। तो जैसे ही मार्केट ट्रेंड में आएगा, ऊपर का ट्रेंड शुरू करेगा, तो वो प्रीमियम भी एडजस्ट हो जाएंगे, और जैसे ही नीचे आएगा तो वो प्रीमियम भी एडजस्ट हो जाएंगे। सो डोंट वरी। और इसीलिए बोला था कि करंट एक्सपायरी में प्ले मत करना। तो अब प्रीमियम के बारे में प्लीज कोई क्वेश्चन रेज मत कीजिएगा। 12 जून का सी हम कल ले सकते हैं क्या? अगर आपको खुलते ही मौका मिले तो आप ले लीजिएगा। और ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी हम लोगों को मिली या दिखी चार्ट पे तो हम लोग भी एक बार के लिए बता देंगे। बट प्लीज डायरेक्टली कभी ये मत पूछिएगा कि पर्टिकुलर इस स्ट्राइक प्राइस पे या अभी बाई कर ले या क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन कभी मत पूछिएगा, क्योंकि ये ग्रुप हमने टिप के लिए बनाया ही नहीं है। मैं बार बार ये चीज इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो भी एक कम्युनिटी में जुड़ा है उनमें से बहुत सारे लोगों के सीधे ये क्वेश्चन आते हैं, और हम लोग ऐसे क्वेश्चन को कभी आंसर नहीं करेंगे। हाँ, आप कहीं फंसे हुए हो, आपको लर्निंग लेना है, आपको व्यू समझना है, तो वो मैं एक बार नहीं 10 बार आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ। बट अगर सीधा कभी भी कोई टिप लेने आओगे तो आई एम सो सॉरी। हाउ टू एंटर? मार्केट जब ऊपर की तरफ होगा तब हमें पुट में एंट्री लेनी है, और किसी वजह से अगर कल मार्केट फ्लैट खुल जाए तो हम लोग कॉल में एंट्री ले सकते हैं। कल हम सी बाय कर सकते हैं। वही मैंने बोला कि कल के दिन अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले, मार्केट किसी वजह से फ्लैट ओपन हो जाए या हल्का फुल्का गैप अप खुले या गैप डाउन खुले, वहां पे पहले एक बार प्राइस एक्शन चेक चेक कीजिएगा। जो लेवल मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि 24,530 के नीचे की अगर कल ओपनिंग होती है और उसके नीचे मार्केट सस्टेन करे तो वेट एंड वॉच। बट अगर 24,640 के ऊपर मार्केट ओपन होता है, उसी के आसपास ओपन होने के बाद एक बार प्राइस एक्शन चेक कीजिए, वहां पे आप फ्रेश एंट्री ले सकते हो। अदरवाइज 24,000, अदरवाइज ये सी बाय करने के लिए हम लोगों ने 2 दिन पहले ही बोल दिया था कि यहाँ से हम लोग एक बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बट अगर आपका बाय करना बाकी है या आप फ्रेश एंट्री लेना चाहते हो, तो कल खुलते एक बार मार्केट में क्या मोमेंटम बन रहा है, किस तरह का प्राइस एक्शन बन रहा है, वो एक बार चेक कर लीजिएगा। मैम 1x ग्रुप में ऐड कर दीजिए। एक्चुअली वहां पे बहुत सारे लोग ऑलरेडी हैं, तो अभी के लिए हम लोग उसको बंद, ऑलरेडी वो क्लोज कर चुके हैं। जब नेक्स्ट टाइम इस तरह का कुछ होगा तो डेफिनेटली विल ऐड यू। Just a quick clarification. If we see a good move upside, somewhere around triple X level, can I take P and close it after a week or so? I am asking because I don't fall victim to time decay. This is not to request for any tip, but to learn and understand the time decay factor as I am new to option trading. ओके। वो मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि अगर आपको पुट में एंट्री लेनी है तो आप 19 जून भी प्रीफर मत कीजिएगा। 26 जून इज द बेस्ट टू एंटर इन पीई। उसका रीजन आप अपने आप समझ जाओगे जैसे ही ये वाटरफॉल स्टार्ट होगा। अगर 24,288 के नीचे की क्लोजिंग मिलती है और हम लोग ये वाटरफॉल देख रहे हैं, तो आपके लिए बेटर होगा कि आप 26 जून वाले में एंट्री लो, पुट में लेनी है तो। वहां पे आपको ये टाइम डीके वाला इश्यू नहीं आने वाला, वहां पे प्रीमियम डीके वाला इश्यू नहीं आएगा। एनी सेक्टर और स्टॉक स्पेसिफिक व्यू फॉर अपकमिंग डेज? अभी के लिए हम लोग नहीं स्टॉक्स को देख रहे हैं, क्योंकि अगर मेरा व्यू ही बियरिश है तो मैं तो वेट करूंगी कि अगर मुझे डिस्काउंट में कुछ मिल जाए तो मैं वहीं पे बाय करूंगी।
तो अभी जो है हम लोग उसमें प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, फ्रेश बाइंग स्टॉक्स में नहीं कर रहे हैं अभी। हाँ, अगर आप लोग मैं अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमारा व्यू शेयर कर रही हूँ, दैट मीन्स आप समझ सकते हो कि कौन से स्टॉक्स पे नजर रखनी चाहिए। तो वो आप खुद भी समझ सकते हो। और ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो सीधे इंडेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो सीधे इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट? तो आप वहां पे भी देख सकते हो एक बार के लिए। बट हमारा व्यू बियरिश है, तो हम लोग अगर ऑप्शन या फ्यूचर में कर रहे हैं तो वहां पे भी शॉर्ट ही करेंगे। और अगर मार्केट किसी वजह से हमारे व्यू को आगे बढ़ाता है या डाउन ट्रेंड में जाता है नीचे की तरफ, तो सबसे पहले जो कमजोर होने वाले सेक्टर होंगे उसमें से वन ऑफ द लीडिंग सेक्टर विल बी बैंकिंग, कंज्यूमर ड्यूरेबल एंड आईटी। वहां पे अच्छा खासा फॉल हम लोग देख रहे हैं। इस और किसी कोई कोई क्वेरी है या फिर कोई क्वेश्चन है जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया उसके रिगार्डिंग? तो मैं उनको अनम्यूट कर सकती हूँ। किसी ने हैंड रेस किया था आई गेस, बट मैंने मिस कर दिया। मैम बस आई एम वेरी कंफ्यूज हो गया 26 में एंट्री करने, लेकिन स्ट्राइक प्राइस का रेंज कितना होना चाहिए? देखिए, मैं अभी इस वक्त स्ट्राइक प्राइस इसलिए यहाँ पे क्लियर नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये फॉल कहाँ तक जाता है वो हम लोग अभी उस पे जब 6 जून को मार्केट क्लोज होगा ना, उसके बाद हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा बेटर होगा। बट इस तरह के मार्केट में आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस मत चुनिएगा, हो सके तो आप एटीएम को चूज कीजिएगा। क्योंकि ओटीएम में प्रीमियम डीके के इश्यू रहेंगे, जून का महीना है तो इसलिए आप एंटर करो ना पीई में 26 वाले में, तो एटीएम को चूज कीजिएगा। दैट विल बी मोर सेफ एंड मोर बेटर। अगर किसी ने हैंड रेस किया है और मैंने मिस किया है तो प्लीज वापस से बताइए ताकि आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाए। अच्छा, सोहेल खान जी ने हैंड रेस किया है। सोहेल जी, आप कहाँ से हैं वो पहले बताइएगा, फिर आपकी क्वेरी क्या है वो शेयर कीजिए। हेलो। हाँ मैम, हेलो। मैं मध्य प्रदेश से हूँ। जी, आप थोड़ा सा लाउड हाँ बोल सकते हैं क्या, थोड़ा सा? मैम, मैम मैं मध्य प्रदेश से हूँ, एमपी से। ओके। जी। मैम मैं ये पूछना चाह रहा था, ये जो आपने लेबल दिए हैं ये मंथली लेबल है? नहीं, ये हम लोग अभी इस वीक की बात कर रहे हैं। 6 जून तक की ही बात कर रहे हैं हम लोग अभी। ओके ओके, 6 जून मतलब इसी एक्सपायरी को? जी। ओके ओके मैम, मैंने 2400 24,600 की कॉल लिए हैं ओके। आज। मोमेंटम मोमेंटम मुझे मिल चुका था, बट मतलब प्रॉफिट बुक नहीं कर पाया मैं। ओके, कोई तो बात नहीं, कल मौका कल। मिलेगा आपको प्रॉफिट बुक करने का। जी। 12 जून की है या 5 जून की है सर? फिफ्थ फिफ्थ की है मैम। ओके, तो 5 जून में अगर आपको कल थोड़ा बहुत भी प्रॉफिट दिखे तो प्लीज निकल जाइएगा, और अगर शिफ्ट होना हो कल या न्यू एंट्री लेनी भी हो तो 12th में लीजिएगा। कल कल अगर वो जो मैंने बोला ना कि एक हीरो जीरो वाला मार्केट लग रहा है, अगर ऐसा होगा तो मैं आपको डेफिनेटली शेयर कर दूंगी। बट अगर ऐसा नहीं हुआ तो प्रीमियम डीके होने का चांसेस है। तो मेक श्योर कि आपको प्रॉफिट मिले तो आप एक बार के लिए वहां पे एग्जिट कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू। व्यू ऑन अल्कार्गो लॉजिस्टिक्स, सॉरी मैं कोई स्पेसिफिक स्टॉक के ऊपर यहाँ पे कुछ भी डिस्कस नहीं कर सकती। एनीवन एल्स जो जिनकी कोई क्वेरी हो या फिर कुछ बोलना चाहता हो तो प्लीज हैंड रेस कीजिएगा। और आपका जो एक्सपीरियंस रहा अब तक, अगर आपने हमारे व्यू पे काम किया है और आपको कोई लर्निंग में कोई बेनिफिट मिला है या फिर प्रॉफिट में कोई बेनिफिट मिला है,
थोड़ा व्यू या पिक्चर क्लियर समझ आता है, लेवल समझ आता है, थोड़ा बहुत कुछ भी अगर आपको मतलब बेनिफिट हुआ है इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल कुछ भी किसी भी तरीके का, तो प्लीज आप एक बार शेयर कर सकते हो यहाँ पे, ताकि हमें भी ये लगे कि नहीं, हम लोग सही डायरेक्शन में है आप लोगों को गाइड करने में। मैम आई वांट टू नो अबाउट निफ्टी 12th जून पी, शुड बी स्टिल होल्ड? यस, 12th जून की पी को आप होल्ड कर सकते हो, बट मेक श्योर कि वो काफी ओटीएम की ना हो। अगर आपकी एटीएम है या आईटीएम है तो उसको होल्ड कीजिए, और अगर ओटीएम की गलती से पड़ी हुई है तो एक बार के लिए छोटा प्रॉफिट लेके भी निकल जाना और उसको शिफ्ट कर देना 26 वाली जून पे। मैम आपके सेटअप पर अभी तक मार्केट रिवर्सल का वीडियो नहीं मिला। ओके, वीडियो पर है बट मैं वो देख लेती हूँ कि अब तक क्यों किसी को मिल नहीं रहा है, आज वो क्वेरी सॉल्व कर देते हैं हम लोग। लेट अस नो इफ काफी सारे कमेंट्स आ रहे हैं। Premium are very high and discounted very much on daily basis without your guidance. थैंक यू रोहित जी। सी है तो मॉर्निंग में ही निकल जाना चाहिए अगर प्रॉफिट है तो। प्रॉफिट में कभी भी लेट मत करना, अगर प्रॉफिट दिखे आपको तो एक बार के लिए बुक डेफिनेटली कर लेना। कीप इट अप रोहित जी। मैम प्राइस एक्शन कहाँ से लर्न कर सकते हैं? प्राइस एक्शन, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, बेसिक ऑफ प्राइस एक्शन। Premium are very high and discounted on daily basis without a guidance on particular strike price. एक्चुअली आज प्रीमियम डिस्काउंट हुए थे लास्ट में, बट क्योंकि हम लोगों की एंट्री शायद अर्ली थी तो इस वजह से हम लोग यही पिक्चर देख पाए कि प्रीमियम डिके हुए, बट लास्ट लास्ट प्रीमियम काफी डिस्काउंट भी हुए थे, सी साइड पे भी और पी साइड पे भी। मैम प्लीज लेट अस नो वी कैन बी ऑफ एनी हेल्प इन डूइंग एनी एनालिसिस और टास्क, दिस विल। ओके, ये हुआ अच्छा वाला क्वेश्चन। आप लोगों को टास्क चाहिए तो वो चलेगा मेरे को, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो मैं देखूंगी और दे दूंगी। आप मुझे डीएम कर दीजिएगा, ये जिसका भी क्वेश्चन है ना, अनवर जी शायद। ओके, आज आपके गाइडलाइंस की वजह से सी के मेरे लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट किया। ओके, कीप इट अप अमीषा जी, कीप इट अप। वेट, मैं एक don't you think overall market is bullish and can heavily bounce any day? So it's difficult to enter in P. I also lost the opportunity you told about in P. ओके, अब 2 दिन के लिए तो हम लोग भी यही सोच रहे हैं कि मार्केट बुलिश हो सकता है, उसको हम लोग बुलिश नहीं बोल रहे, बाउंस बैक बोल रहे हैं। बट ठीक है, आप अपना कुछ व्यू देख रहे हो सकता है कि हम लोग कहीं गलत हो, बट हम लोग यहाँ पे वही शेयर कर रहे हैं जो हम ओवरऑल देख पा रहे हैं। सो लेट्स सी क्या हो सकता है इसमें। हम लोग सिर्फ बाउंस बैक देख रहे हैं, हाँ वो बाउंस बैक बड़ा हो सकता है अगर कल के दिन या सेकेंड हाफ में कोई एक वन वे मूव हमें देखने को मिला, तो बाउंस बैक के लेवल भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि 24,738 के ऊपर 24,888 आता है, 24,956 आता है, उसके भी ऊपर 25,113 है, और लास्ट जहां तक हम लोग देख रहे हैं इस बाउंस को 25,200 तक का है, बट उसके चांसेस काफी लो लग रहे हैं। हमारा व्यू अभी भी डाउन ही है, और ये हम लोग आज से नहीं बोल रहे हैं, हम लोग जब 25,121 का निफ्टी ने जिस दिन हाई लगाया था 19 मई को, तब से बोल रहे हैं। और किसी का कोई सवाल? आज पी लिया है, ओके। आई होप कि 12th जून का लिया हो या 26 जून का लिया हो।
मैम मैंने बहुत सारे लोगों से सीखा, बट वो लोग फुल प्रूफ। हाउ मार्केट प्रो गाइस नो द। मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ पाई ध्रुव जी। इंडिकेटर। ये सैमसंग एस एम क्या मैं आपको म्यूट अनम्यूट कर सकती हूँ? आप बोल के बता सकते हो क्या बोलना चाहते हो? ओके। आप अनम्यूट हो, अगर आप बोल सकते आप हेलो जी जी। मैडम, मैं ये बोल रहा था कि मैंने बहुत सारे लोगों से सीखा है मार्केट के अंदर। वो लोग बहुत मतलब एक्सपेंसिव कोर्स बेचते हैं, लेकिन वो कोर्स बेचने के अंदर भी वो लोग फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी या कोई ऐसा व्यू नहीं दिखाते। मतलब आपकी आप आवाज ट्रेड नहीं ब्रेक हो कर रही है। सकते, लेकिन आप जो व्यू देते हो ना, वो इतना आप जो जो व्यू देते हो ना मार्केट के ऊपर अपने फॉलोअर्स को, वो इतना क्लियर और इतना डिटेल में देते हो ना कि आपके जैसा पूरे इंडिया में कोई, मतलब इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर स्पेसिफिक आपके जैसा व्यू देने वाला मैंने अभी तक कोई आदमी नहीं देखा। ये तो आपने थोड़ा बहुत ज्यादा बोल दिया। थैंक यू सो मच बट योर काइंड नहीं वर्ड्स। नहीं, अगर ये आप लोगों की हेल्प हो पा रही है तो ये हमारे लिए ऑनर की बात है। नहीं, बहुत बड़ी बात नहीं है, ये सच है। थैंक यू सो क्योंकि मच। मैंने बहुत सारे पैसे मतलब सीखने के अंदर बहुत सारे लगाए हुए हैं। इसलिए मुझे पता है कि मैंने मतलब लोग जितना कैपिटल लेके ट्रेड करते हैं ना, उतना मैंने कोर्स के पीछे खर्च कर दिया है, इन लैक्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मेरा एक व्यू है कि नहीं, मैं एग्री करता हूँ मैम इनके कमेंट से टोटली। थैंक यू जी। थैंक यू सो मच। तो मैं अंकलेश्वर मैं अंकलेश्वर से हूँ, मैंने बोला था ना कि मैं अंकलेश्वर से हूँ। अच्छा ओके। तो गुजराती छो। गुजराती। ओके। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। यस, ये WS1 MS1 ये सब जो है वो हमारे स्टडी का ही पार्ट है। 23,900 टू 34 का बहुत बड़ा लेवल का डिफरेंट एज पर मार्केट स्टूडेंट। आई थिंक मैम आप भी इस व्यू पे हो। रोहित जी, आपका लास्ट सेंटेंस मुझे समझ नहीं आया। ओके। ठीक है गाइस, तो आई होप कि मैं आप लोगों की क्वेरी को सॉल्व कर पाई हूँ, आंसर दे पा रही हूँ। एक मिनट, ये इन्होंने वापस से हैंड रेस किया। अच्छा, थोड़ा सा जल्दी बताइएगा क्योंकि टाइम। जी। हाँ आप मैडम। लोग ना अपने नाम के साथ जुड़िए, तो मुझे ये सैमसंग लेनोवो ऐसा पढ़ने से बेटर है कि मैं आप लोगों को आपके नाम से प्रोनाउंस करूं। जी मैडम, मैं ये पूछना चाह रहा था, आपने जो जोस्टॉक में जो रिवर्सल का जो स्ट्रेटेजी सिखाए हैं, आप सुन पा रहे हैं मैडम? जी जी जी, यू आर ऑडिबल। जी, तो मैं बोल रहा था कि ये 16 मिनट, मतलब सॉरी 15 मिनट में अप्लाई करें कि 5 मिनट में भी देख सकते हैं? 5 मिनट में भी देख सकते हो, 15 मिनट में भी देख सकते हो, और अगर आज किसी ने गौर किया हो तो वो मैंने जो सेटअप शेयर किया था ना यूट्यूब पे, उस पे एक ट्रेड हाँ। आया था। किसी ने टास्क पूछा था ना, आप वो सेटअप पे आज ट्रेड बता था मुझे किस टाइम पे आया था, और अगर अच्छा। किसी ने लिया होगा तो उसको प्रॉफिट भी हुआ होगा। बैक टेस्ट कर लेना आज के दिन के चार्ट को पूरा। आपको पांच मैंने मिनट या मैडम 15 मिनट के चार्ट पे एक ट्रेड मेरे सेटअप पे डेफिनेटली मिला होगा, और वो प्रॉफिटेबल था। 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड था उसमें। मैडम जो कैंडल आपने बताया था उसका हाई क्रॉस करने से ट्रेड इनिशिएट करना है, राइट। तो उसके साथ क्या कुछ और भी देखना पड़ता है क्या मैडम? मैंने वीडियो में शुरू में ही बोल दिया था कि ना तो ग्रिक्स देखने हैं, ना तो कोई मूविंग एवरेज देखना है, कुछ भी नहीं देखना है, सिर्फ कैंडल को ही देखना है। कैंडल का कलर भी मैटर नहीं करता। अच्छा अच्छा।
और ये कॉल उसको साइड मतलब मेंशन अप्स एंड 5 डाउन and 15 कुछ minutes भी in में भी those वो terms. चलता Yes, है सेम। पारस जी, वहां पे बताया था। आप एक बार उसको देख लीजिएगा ठीक है, पूरे थैंक यू अच्छी मैडम। तरीके से। सर, थैंक यू सवाई सिंह जी। मैंने कम से कम 100 चार्ट देख चुका हूँ मैडम, वो काम करता है, लेकिन कंफ्यूजन था कि 5 मिनट या 50 मिनट कंपलसरी है क्या, ये दोनों पूछना था। दोनों में काम करता है, 5 मिनट पे भी काम करता है और 15 मिनट पे भी काम करता है सर वो। ठीक, थैंक यू मैडम। ओके। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, हैव अ प्रॉफिटेबल जर्नी अहेड। और कहीं पे भी कंफ्यूजन हो तो वी ऑल आर हियर फ्रॉम यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am. Good night. गुड नाइट। बाय बाय।